ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, जस्ट अ मिनट। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। नंबर 2, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। लिख लिया क्या आप लोग ने, बॉयज एंड गर्ल्स, लिख लिया? ये लेफ्ट वाले लिख डाले एक साथ, कभी कॉलम बना रहे हो? मैं बोल रहा हूँ लिख लिया क्या आपने? हाँ सर। नहीं नहीं, एक काम करो, इसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर को ऊपर रखो। सबसे स्ट्रॉन्ग होता है ना, इसलिए इसको ऊपर रखें। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, और एक लास्ट है ग्रेविटेशनल। सबसे स्ट्रॉन्ग वाले को ऊपर है, मतलब स्ट्रॉन्ग से वीक, मतलब सीक्वेंस कैसे रखा है, ऊपर स्ट्रॉन्ग, वो नीचे जा रहे हैं, वीक की तरफ जा रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अच्छा, इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो फोर्स है वो है तुम्हारा वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। अच्छा, सॉरी, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके, जस्ट वेट अ मिनट। स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ को सपोज कर लो, अगर मैं 1 लेता हूं, इसकी स्ट्रेंथ को 1 ले रहा हूं, तो बाकी सबका क्या होगा? तो बाकी सब तो उसके वीक है। तो एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है ना, इससे 10⁻² टाइम्स छोटा हो, मतलब 1/100 टाइम्स छोटा होता है। मतलब उसको 1 एज्यूम करोगे तो इसको 10⁻², 10⁻² का मतलब समझते हो ना, कितने जीरो आएंगे डेसिमल के बाद? 10⁻² का मतलब कितने जीरो आएंगे? मतलब ये 0.01 होगा, इतना छोटा होगा। मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स तो और भी छोटा होता है, वो होता है 10⁻30, और ये सबसे छोटा होता है 10⁻39। सबसे वीक तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वीकेस्ट। यू कैन से इट्स अ स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, यू कैन से ये बिल्कुल स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है और ये वीकेस्ट फोर्स है। अच्छा, रेंज क्या होती है इनकी? रेंज, इसकी रेंज इनफाइनाइट होती है, नहीं सॉरी, बहुत कम होती है। ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसका रेंज होता है वेरी शॉर्ट रेंज, यू कैन से शॉर्ट रेंज। 10⁻15 मीटर न्यूक्लियस के अंदर होता है सिर्फ ये। इसकी रेंज बहुत ज्यादा होता है, इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट। ये भी इनफाइनाइट होता है। ये होता है वेरी शॉर्ट रेंज, वेरी शॉर्ट रेंज, बहुत ही छोटा रेंज होता है इसका, 10⁻16 मीटर, ठीक है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे वीकेस्ट, सबकी रेंज बता दी। ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज इनफाइनाइट होती है, हमको नहीं मालूम ये कहां पे एंड होता है। सपोज कर लो कि जहां तक यूनिवर्स का एंड नहीं हो रहा है वहां तक ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। देखो अब जो है हम कुछ एक्स्ट्रा बात कर रहे हैं यहाँ पे, मीडिएटेड पार्टिकल, ये क्या होता है? साइंटिस्ट अज्यूम करते हैं कि जब ये फोर्सेस काम करते हैं ना, तो वहां पे कोई ना कोई पार्टिकल होता होगा उनके बिटवीन, जो, क्योंकि दे आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ना,
अगर मैग्नेट नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट कर रहा है तो क्या वो टच करता है क्या? विदाउट कॉन्टैक्ट वो अट्रैक्ट कर लेता है, और तो आपको विदाउट टच किया अट्रैक्ट कर लेता है। आर यू गेटिंग? तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गए, सब सब कैसे काम करते हैं? तो साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि इनके बिटवीन कुछ पार्टिकल्स काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में जो पार्टिकल्स काम करते हैं उनको बोलते हैं पाई मेजॉन। ये पार्टिकल्स के नाम है, पाई प्लस, पाई जीरो, पाई माइनस, ये पाई मेजॉन्स होते हैं, उनके नाम है जो पार्टिकल्स काम करते हैं। बहुत माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं। मैग्नेट और चार्जेस के बिटवीन जो होता है उसको बोलते हैं फोटॉन्स। फोटॉन सुना है कभी किसी ने? हैव यू हर्ड फोटॉन? कभी सुना है फोटॉन? फोटॉन पार्टिकल होता है, ठीक है। और वीक न्यूक्लियर फोर्स में जो पार्टिकल्स काम करते हैं वो बोसॉन होते हैं। ये हमारे एक साइंटिस्ट थे, इंडियन साइंटिस्ट बोस, लॉन्ग बैक वो यूनाइटेड स्टेट चले गए थे, वहां पे उन्होंने बहुत रिसर्च किया, उनके ऑनर में उनका नाम दिया गया पार्टिकल्स का बोसॉन। एटॉमिक फिजिक्स में बहुत ज्यादा काम किया था उन्होंने, ठीक है। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स, अच्छा ये सब पार्टिकल तो डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन ये वाला जो पार्टिकल अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है ना, वहां पे कोई पार्टिकल जरूर होता होगा, ग्रेविटॉन। उसका नाम ग्रेविटॉन कर दिया, लेकिन ग्रेविटॉन आज तक डिस्कवर नहीं हुआ है, ये ध्यान रखना। मतलब वो बिलीव करते हैं कि जब अर्थ किसी को अट्रैक्ट करता है तो वहां पे एक इंटरमीडिएट पार्टिकल काम करता है, लेकिन उस पार्टिकल का नाम तो उन्होंने ग्रेविटॉन बोल दिया, लेकिन ग्रेविटॉन आज तक डिस्कवर नहीं हुआ, ये ध्यान रखना। इज इट क्लियर? तो आप बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जब दो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो वहां पे ग्रेविटॉन पार्टिकल काम करता है, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि वो एक दूसरे को, मतलब ये भी तो डिस्कवर नहीं हुआ। इज इट क्लियर? तो ये सब बातें आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, एप्लीकेशन तो अनलिमिटेड है। एप्लीकेशन क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स की एप्लीकेशन तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन जो इसका जो एप्लीकेशन है, इट इज एप्लीकेशन ही है जैसे ये ग्रेविटेशनल फोर्स की एप्लीकेशन तो सबको मालूम है। क्या मालूम है? कि इट इज दिस फोर्स इज responsible for formation of galaxies, uh, formation of, you can say, formation and evolution of stars, you can say stars, galaxies, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में यू कैन से इट गवर्न structure of structure of atoms and molecules। आपको मालूम है ना, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। तो वहां पे कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है? एटम्स एंड न्यूक्लियस। और क्या हो सकता है? जैसे केमिकल रिएक्शन में न्यूक्लियस बोल सकते हैं। इन केमिकल रिएक्शंस रिएक्शन इस तरह में, मतलब फ्रिक्शन, टेंशन जो पड़ा था, टेंशन भी इसमें ही आता है। टेंशन, फ्रिक्शन, स्प्रिंग फोर्स, सब इसमें ही आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में आते हैं। स्प्रिंग फोर्स लाइक दिस एटसेट्रा। तो ये बात ध्यान रखना। अच्छा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का रोल क्या है? इसका रोल हो सकता है जैसे
responsible for stability of nucleus, responsible for stability of nucleus, न्यूक्लियस, अदरवाइज न्यूक्लियस ब्रेक हो जाएगा। और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, इट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल द फंडामेंटल फोर्सेस, स्ट्रॉन्गेस्ट। और ये वीक फोर्स होता है, वीकेस्ट फोर्स। यहां पे लिख लेना फंडामेंटल फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस बेसिक फोर्सेस नहीं है, फंडामेंटल फोर्सेस। अच्छा, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स किसमें होता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माइक्रोस्कोपिक रिएक्शन, छोटे रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डिके ऑफ मैनी पार्टिकल्स, डिके ऑफ अल्फा डिके बीटा डिके होता है ना, अल्फा बीटा डिके ऑफ मैनी अनस्टेबल पार्टिकल्स। तो ये ध्यान रखना, ये तुम्हारी बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर बता दे रहा हूं, तुम पढ़ लेने जरा एक बार। किस पेज पे दिया हुआ है? जस्ट हियर, नोट ऑन पेज नंबर, व्हिच पेज नंबर इट इज गिवन, जस्ट होल्ड ऑन। बुक में देखो कहाँ पे दिया हुआ, हाँ पेज नंबर 50-51 पे दिया हुआ है। एक बार ये फोर्सेस को पढ़ लेना तुम, मैंने थोड़ा उनका एक समराइज फॉर्म उनको आपको दे दिया है, ठीक है। 50-51 पे दे रखा है, इसको रीड कर लेना एक बार, ठीक है। चारों फोर्सेस के बारे में समझ में आया? गॉट इट ना? इसमें सब कुछ ठीक है, ग्रेविटॉन डिस्कवर नहीं हुआ, ये ध्यान रखना। तो सर